नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर अमित केसरवानी अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैंने इससे पहले की क्लास में आपको हार्थोन इफेक्ट पे चर्चा किया था। स्टूडेंट्स में कमेंट्स किया कि सर इससे रिलेटेड मार्लो इफेक्ट है, थोड़ा उसको क्लियर कर दें। तो उसी टॉपिक को और थोड़ा सा डेप्थ में क्लियर करते हुए हम मार्लो इफेक्ट को भी क्लियर करेंगे। जनरली इफेक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यूजीसी नेट टीआरएफ की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है हायर एजुकेशन की पॉइंट ऑफ से जब लिया जाता है, इसके साथ साथ क्रेट की तमाम परीक्षाएं, विशेषतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्रेट की परीक्षा, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरली पहले ही रिसर्च मेथोडोलॉजी पे पूछा जाता है। इवन जेआरएफ के रिसर्च स्कॉलर्स को भी बताना होता है। मोरोवर जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसर्च के दौरान ये इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं और ये इंटरव्यू में यानी वाइवा वोस में तमाम क्षेत्रों में पूछा जाने वाला एक कॉमन सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको हार्थोन इफेक्ट के विषय में बताया था, जिसका तात्पर्य होता है कि एक ऐसा इफेक्ट या प्रभाव पैदा होना जो कि किसी व्यक्ति को तब उत्पन्न होता है जब उसे एहसास हो जाता है कि उसे अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तब उसके सामान्य क्रिया में हो रहे बदलाव को, सामान्यता जो वो प्रभाव जो क्रिया कर रहा था उसमें जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हार्थोन इफेक्ट कहा जाता है, कि जब वह देखा जा रहा है तब उसे एहसास हो जाए। इसके अलावा जो मूल बात है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति हार्थोन इफेक्ट के पॉइंट से मैंने बताया। अब बात करेंगे मार्लो इफेक्ट की बात। तो मार्लो इफेक्ट तब क्रिएट होता है जब हम दूसरों पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करें। जस्ट अपोजिट, एक तरफ तो यह था कि दूसरे व्यक्ति प्रभावित होकर क्रिया में बदलाव करें, और ये है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम अपनी क्रिया में बदलाव लाएं। तो हम दूसरों को जब प्रभावित करना चाहते हैं तो हम ऐसा बदलाव उत्पन्न करने का प्रयास करें, यानी हम इस तरह से अपनी क्रियाओं को करें जिससे दूसरे व्यक्ति हमारी क्रिया से प्रभावित हो जाए। जैसे एक अच्छा डांसर इस पर प्रयास करेगा कि उसके द्वारा डांस से लोग, ऑडियंस बहुत प्रभावित हो और एकदम से उसको वाहवाही मिले। इसी तरीके से एक अच्छा पेंटर पेंटिंग कर रहा है या एक अच्छा व्यक्ति गाना गा रहा है तो वो कोशिश कर रहा है कि उसके गाने से लोग प्रभावित हो जाए। क्लासरूम में एक लेक्चरर या एक प्रोफेसर अपनी बातों को बेहतर रूप से प्रदर्शित करता है, जिससे प्रभावित होकर छात्र उसके माध्यम से अनुकूल होकर कार्य करें, यानी छात्र उससे प्रभावित हो और बेहतर रूप से उसका समझ का विकास हो सके। तो किसी भी रूप में देखा जाए तो मार्लो इफेक्ट जो है हम क्रिएट करते हैं दूसरों के ऊपर। अक्सर ये देखा जाता है न्यूज रीडर्स मार्लो या जर्नलिस्ट आजकल मार्लो इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं वो सामने वाले से बुलवा लेने का प्रयास करते हैं। बताइए कि इस बार किसकी जीतने की संभावना है? इसका मतलब आपका लगता है कि यही जीतेगा। वो खुद ही आधी बात बोल देते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो जाए और वो वैसे ही बोले जैसा वो चाह रहे हैं, यानी दूसरों पे अपना विचार प्रभाव करने की दृष्टिकोण से इस इफेक्ट को पैदा करने का प्रयास किया जाता है। नाउ यहाँ पे मैं मार्लो इफेक्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। बोर्ड पे मैंने कुछ छोटा सा पॉइंट बना रखा है। व्हाट इज मार्लो इफेक्ट? तो मार्लो प्रभाव सामाजिक वांछित पक्षपात को प्रदर्शित करता है या सर्वेक्षण उत्तरदाता द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है कि दूसरे लोगों के लिए वह अनुकूल लगे, यहाँ पर दूसरे उससे प्रभावित हो जाएं, उनके अकॉर्डिंग हो। Marlowe effects refers to the social desirability bias, which is the tendency of response bias, that is the tendency of survey respondents to answer questions in a manner that will be viewed favorable by the others, यानी दूसरों को अच्छा लगने की दृष्टिकोण से किया गया कार्य। यह अति विवरण या अच्छा व्यवहार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अति विवरण या अच्छा व्यवहार या कम विवरण अवांछित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। It can be take to form the over reporting good behavior, under reporting और bad and undesirable behavior. So यहाँ पर
इस प्रभाव को देखें तो द इफेक्ट, प्रभाव जो है वो डेविड मार्लो से संबंधित है, इसलिए मार्लो प्रभाव कहा जाता है। ध्यान होगा मैंने आपको हार्थोन इफेक्ट पढ़ाया था और मैंने ये बताया था कि हार्थोन इफेक्ट को कई बार हम हार्थोन के नाम से जानते हैं कि तो हमारे माइंड में आता है कि कोई मिस्टर हार्थोन रहे होंगे जिन्होंने उस इफेक्ट को पैदा किया, पर ध्यान रखिए कि कोई मिस्टर हार्थोन नहीं, बल्कि वहां पर एक हार्थोन कंपनी में हुए इस किसी प्रकार के बदलाव के चलते इस इफेक्ट को नाम दिया गया था, जो कि एक दूसरे विचारक, जिनने मेरे क्लास के उस नोट्स को मैं लाऊंगा जो मैंने उस क्लास में पढ़ाया था, जिसमें दूसरे एक विचारक हेनरी ए लैंसबर्गर ने 1958 में इस शब्दावली को गढ़ा था। 1958 में ये देखिए हेनरी ए लैंसबर्गर ने रखा था। खैर उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है हार्थोन इफेक्ट वंस मोर बता देना चाहूंगा, मार्लो इफेक्ट वंस मोर बता देना चाहूंगा। मार्लो इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो हम क्रिएट करते हैं दूसरों पर, और हार्थोन इफेक्ट ऐसा होता है जो हमारे द्वारा या किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी क्रिया को जब कोई देख रहा है तो प्रभावित होकर अपने कार्यों में बदलाव लाता है। दोनों इफेक्ट पता हो गया होगा, हमारे द्वारा दूसरों को प्रभावित किया जाना मार्लो, और दूसरों से हम प्रभावित होकर क्रिया करें ये कहलाएगा हार्थोन। आशा है कि आज का ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपको काफी नॉलेज मिला होगा, और इस टॉपिक को जनरली एग्जामिनेशंस में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पॉइंट से मैंने रखा। और भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, एज ए रिसर्च एक्सपर्ट मैं आगे और भी टॉपिक्स दूंगा। इससे पहले मैंने आपको कई टॉपिक्स दिया कि कैसे एक रिसर्च आर्टिकल को लिखा जाए, एक रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाए, एक रिसर्च पेपर को लिखा जाए। आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट्स कर सकते हैं। जल्दी मैं बहुत से और वीडियोस इस संबंध में बना के आपको देता रहूंगा। फिर मिलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।